बड़े दिन के बाद आज शुरू हो जाते हैं इनके नंबर। तो प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है और सवाल क्या है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये सवाल ऐसे है कि एक पॉइंट कोई P है जिसके निर्देशांक क्या है 2,3 और एक पॉइंट कोई है Q जिसके निर्देशांक है 10, y और इनके बीच की दूरी हमें दिया गया है 10 मात्रक। निकालना हमें क्या है y का मान निकालना है। ये समझ में आया ना। तो सीधी सीधी बात हम दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा। दो बिंदु ऐसे निकाले, बिंदु P मतलब 2,3 व Q 10, y के बीच की दूरी PQ बराबर, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया ना। ये तो फार्मूला होता है। दोनों के बीच की दूरी PQ दिया कितना गया हमें 10, ये तो पता है। बराबर x1 का मान क्या होगा 2 माइनस x2 का मान 10, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2, y का मान है y2 तो इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं में किसी को है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर, इसमें क्या होगा 2 में से 10 घटाएंगे -8 और -8 का स्क्वायर 64 प्लस इस पे ये माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करिए। ये माइनस बी का मतलब क्या होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। इतना तक समझ में आया। 10 इस पे 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, y प्लस y स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y। अब क्या कर सकते हैं इसमें देखो 10 बराबर में 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब हमें क्या चाहिए इस रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा 73 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। और तो 100 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस में 73 और 100 उधर जाके क्या हो जाएगा -100 बराबर 0। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y और 73 माइनस 100 कितना होगा 27 कि 17, 27 हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस में होगा क्योंकि 73 में से हम घटा रहे हैं। अब घटाइए तो 6 आए, गुणा करें तो 27 आए, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9 का गुणा y से तो 9y माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा y से तो 3y माइनस 27 बराबर। अगर समझ में इतना तो y कॉमन ले लो दोनों में, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 9 प्लस 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा y माइनस 9 बराबर 0। तो y माइनस 9 y माइनस 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 9 दोनों में कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 3 बराबर 0। तो एक चक्कर y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। और दूसरा क्या होगा y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर -3। हमें y के मान निकालने थे, पता है। तो अब y के मान दोनों भी हो सकते हैं, एक y बराबर 9 भी हो सकता है, y बराबर -3 भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे y का मान हमें चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चतुर्थांश में इसका मान 10 मिलेगा, दूसरे वाले में तो भी मिल सकता है।
तो इसके लिए दो बिंदु, y के कितने मान हो गए, तो y का मान क्या होगा, या तो 9 होगा या फिर -3 होगा, और यही हमारा आंसर। समझ में आया, नोट करो जल्दी। सवाल नंबर 9 है कि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समदूरस्थ का होता है पता है, समदूरस्थ माने कि समान दूरी पर स्थित है, तो जो Q है वो P और R से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हम कहें कि एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है यहाँ पे R, ठीक है, तो एक पॉइंट Q ऐसा होगा, जैसे मान लो यहाँ है या यहाँ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे Q है, तो यहाँ से P से Q और Q से R, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। समझ में आया इतना ये। अब ये कोनो इसका कोई मतलब यही नहीं कि यहाँ पे तो ट्राइंगल बना दिया हमने, लेकिन ट्राइंगल ही बने। हमारे कहने का सेंस ये होगा कि जो P से Q की दूरी है वही Q से R की दूरी है। बात समझ में आ गया, ठीक। हाँ, तो चूंकि Q क्या है 0,1 P 5,-3 व R x, 6 से समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या होगा कि P से Q के बीच की दूरी वो बराबर होगी R से Q के बीच की दूरी की। PQ बराबर क्या होगा, RQ। इतना समझ में आया। तो पहले बताइए जरा, डायरेक्ट PQ के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, P से Q के बीच की दूरी, तो x1 का मान क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम 0 - 5, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, बराबर RQ। तो R में लिख के लिए यहाँ पे 0 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 बराबर में यहाँ हो जाएगा 0 - x और x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 में से 5 घटाओ तो 1 में से 6 घटाओ तो -5 और -5 का स्क्वायर तो 25। इतना समझ में आ गया। अब दोनों पक्षों का जो रूट हटाना है हमें, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हट जाएगा, और 16 और 25 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 के 1 2 1 3 41 आएगा, बराबर इधर रूट हटेगा तो x स्क्वायर प्लस 25 को इधर भेज दो तो x स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 41 माइनस 25। ये समझ में आया, आएगा सही ना, 16 ही बचेगा, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 √16, तो x बराबर +-4 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा +-4। अब x का मान प्लस भी हो सकता है, x का मान माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, x का मान निकालना था, तो x का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो एक बार हम प्लस मान के चलते हैं और दोनों के बीच की दूरियां QR और PR भी निकाल देते हैं। तो जो R बनेगा, बिंदु R बनेगा, वो क्या बनेगा, x के जगह पे 4,6, यहाँ क्या था R, x, 6 था, तो अब R के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x के जगह पे लिखेंगे 4, तो 4,6। तो हमें दूरी निकालना है किसके बीच, Q और R के बीच में। Q क्या है 0,1 और R क्या है 4,6 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी QR बराबर रूट में 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1 - 6 माने कि 5 का स्क्वायर
25, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में 41। ये समझ में आ गया। और दूसरा क्या निकालना है, P से R के बीच की दूरी। तो P क्या है 5 कामा -3 और R क्या हो जाएगा 4 कामा 6 के बीच की दूरी। पी आर बराबर क्या हो जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर और फिर -3 - 6 का स्क्वायर। तो 5 - 4 मतलब 1 का स्क्वायर, -3 - 6 -9 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो जाएगा रूट में 82 मात्रा। समझ में आया इतना, नोट कर लो इतना। सवाल है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, जो बिंदु x, y है ये 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब क्या होगा, समान दूरी पे स्थित है। तो जो चूंकि इसको हम एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P, इसको क्या मान लेते हैं P, उसको कह रहे हैं कि ये x, y है और इसको हम ये बिंदु ये जो है 3, 6 और इसको मानते हैं B -3, 4। ठीक है, तो P यानी कि x, y ये और B से समदूरस्थ है। यदि P ये व B से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ, अब सही है ना, समदूरस्थ हो तो समदूरस्थ, आर भी रा भी होता है ना, यहाँ पे रा भी होगा। समदूरस्थ हो तो AP बराबर BP। AP का मतलब क्या होगा कि ये से P के बीच की दूरी, और BP का मतलब होगा B से P के बीच की दूरी। तो AP कहाँ है, ये और P, इन दोनों के बीच की दूरी। तो x -3, यहाँ से इसको x1, इसको y1, x2, इसको y2। तो x1 माने कि x माइनस y, x2 का मतलब 3, x -3 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा y - 6 का होल स्क्वायर बराबर BP। तो B का मतलब -3 है और यहाँ से P का मतलब, तो इसको फिर इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 का मतलब क्या हो जाएगा x, और -3 है तो माइनस +3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y -4, y2 - y1 तो y -4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। हमें दोनों पक्षों का वर्ग हटाना है, और तो क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करके रूट हटा देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। अब ये का इस पे a -b, इस पे a - b का होल स्क्वायर, इस पे a + b का होल स्क्वायर, इस पे a - b का होल स्क्वायर, सब पे लगाइए। तो यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा, ये x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - 3 दूनी 6y। सॉरी, यहाँ पे क्या है x है ना, समझ में इतना। फिर यहाँ से y -6 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 - 6 दूनी 12y बराबर, इधर क्या होगा x स्क्वायर + 9 + 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर + 16 - 4 दूनी 8y। इतना समझ में आ गया। इस सभी पे फार्मूला लगा, इस पे ये -b का होल स्क्वायर, इस पे ये -b का होल स्क्वायर, इस पे ये +b का होल स्क्वायर, और इस पे ये -b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से x स्क्वायर है, यहाँ से x स्क्वायर है, कट जाएगा, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उनको लिखो, यहाँ पे 9 - 6x, देखो 36 और 9 जुट जाएंगे, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे -6x और -12y
माइनस 6x माइनस 12y और कुछ इधर बचा नहीं बचा, ठीक, बराबर यहाँ पे देखो 9 और 16 9 25 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6x और फिर माइनस 8y। इतना समझ में आ गया? इसको इधर भेज दो, इन दोनों को उधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 25 बराबर 6x माइनस 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 12y, इधर जाके प्लस 12y और इधर पे प्लस 6y माइनस 8y। इसको घटाओ तो कितना बचेगा 20 बराबर में 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 सॉरी 12x। 1 मिनट, क्या है 6, ये x है ना ये वाला, अच्छा 6x, तो 12 6 और 6 मिलके हो जाएंगे 12x, तो 12 में से 8 घट जाएगा 4y हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? इन दोनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस y, तो 4 एकम 4 4 पंचे तो 5 बराबर 3x प्लस y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस y माइनस 5 या फिर बराबर में 5, कुछ भी लिख दीजिए। इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा या फिर बराबर में 5, और यही हमारा इन दोनों में x y में यही एक संबंध हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? चाहो तो आप इसको माइनस को इधर ले आके भी लिख सकते हो। कोई किसी को दिक्कत है तो नोट करो।